सो हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर्स में सर्किल की सभी बेसिक डेफिनेशंस पढ़ ली थी, जैसे उसका केंद्र क्या होता है, त्रिज्या, व्यास, स्पर्श रेखाएं, सेक्टर, सेगमेंट, ये सब हम लोगों ने अपने पहले के लेक्चर्स में जान लिया था और उनके एरिया के, सरकमफेरेंस के फॉर्मूले भी जान लिए थे। अब सर्किल की कुछ बेसिक थ्योरम्स होती हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल में कुछ डेटा मिसिंग होता है, जो डेटा हम लोग इन्हीं थ्योरम्स की हेल्प से निकालते हैं। टोटल हम लोगों के पास नंबर ऑफ थ्योरम्स हैं, जिनमें से मेनली हम लोग जो पढ़ेंगे वो इस तरह से, जैसे हम लोग थ्योरम 1 अभी शुरू करने जा रहे हैं, इनको मैं आपको स्टेटमेंट भी बताऊंगा और डेरिवेशन भी कराऊंगा। अच्छा, ये थ्योरम शुरू करने से पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा लेक्चर अपना रिकॉल कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने एक सर्किल ड्रॉ किया था। यहाँ पे ओ क्या था बेटे? ओ था उसका सेंटर। ये क्या था बेटा? ओ था उसका सेंटर। यदि मैं सेंटर से किसी एक पॉइंट को सर्किल पे मिला रहा था तो ये जो डिस्टेंस हो रही थी उसे क्या कहते थे बेटा हम लोग? रेडियस। इस पॉइंट को नाम ए दे दो जैसे। और यदि ये जो डिस्टेंस थी मैं दोनों तरफ मिलाई दे रहा था सर्किल के, तो वो क्या हो जा रही थी? ये सब, इसको पूरा मैं बोलूंगा डायामीटर। डन। अब इसी तरह यदि कोई दो बिंदु जो 180 डिग्री पे ना थे, उनको यदि मैं सेंटर से मिला रहा था तो वो क्या हो रहा था बेटा? सेक्टर। ठीक। और यदि इन्हीं दोनों बिंदुओं को मैं आपस में मिला रहा था तो ये हो रही थी बेटा उसकी जीवा। हम लोग जो थ्योरम्स पढ़ते हैं वो मेनली सब जीवा पर ही पढ़ते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो बेसिक अब हम लोग एक सर्किल में केवल एक जीवा ड्रॉ करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। जैसे ये मेरा एक सर्किल है, तो ये यदि कोई एक रेखा बनी हुई है जो सेंटर से नहीं जा रही है, तो ये क्या होती है बेटा? ये इसकी कॉर्ड होती है या जीवा होती है। हम लोग अपनी पहली थ्योरम में पढ़ेंगे क्या? मैं आपको स्टेटमेंट लिख के दिखा रहा हूं। यदि वृत्त की दो जीवाएं, या ब्रैकेट में इसको मैं लिख के दे रहा हूं, कॉर्ड बराबर हैं, तो उनके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण भी बराबर होगा। देखिए वो यहाँ पे हमसे कहना क्या चाह रहा है, हम लोग फिर से डायग्राम को जो ड्रॉ करेंगे, वो यहाँ पे हमसे कहना क्या चाह रहा है समझने की कोशिश करिएगा। एक कोई सर्किल है, उस पे कोई जीवा इस प्रकार से है या कॉर्ड इस तरह से, जिसका नाम मैंने दे दिया ए और बी, और कोई एक और जीवा है जिसका नाम मैंने दे दिया सी और डी। ये मेरा सेंटर है यहाँ पे, जिसको मैंने नाम दिया है ओ। वो कह रहा है कि ए बी का मान सी डी के बराबर है। वो क्या कह रहा है बेटे? यहाँ पे हमसे वो कह रहा है, देखिए मैं डेरिवेशन शुरू करता हूँ इसका। यहाँ पे आपको दिया क्या गया हुआ है? दो जीवाएं बराबर हैं। जीवा यहाँ पे कौन कौन सी बेटा? ए बी और सी डी। जीवा हम लोगों ने कल पढ़ा था ना कि वृत्त के परिधि पर यदि कोई दो बिंदु आपस में मिल रहे हैं तो उनके बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो यदि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि वृत्त की दो जीवाएं बराबर हैं, ए बी और सी डी, यदि मेरी बराबर है तो वो वृत्त पर बराबर कोण बनाएगी। तो इसको मैं प्रूव करने के लिए करूंगा क्या? देखिए मैं ओ से ए को मिला दूंगा, उसी तरह मैं क्या करूंगा? ओ से बी को मिला दूंगा। सिमिलरली मैं ओ से सी को मिला दूंगा और ओ से
डी होगा। तो इसको मैंने नाम दे दिया थीटा 1 और इसको नाम दे दिया थीटा 2। हमें प्रूफ क्या करना है, उसने हमसे कहा है कि यदि दो जीवाएं बराबर हैं तो वो दो जीवाएं जो सेंटर पे कोण बनाएंगी, मतलब थीटा 1 बराबर थीटा 2, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा, प्रूफ करने से पहले हम लोग एक अपना बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने सर्वांग समता की या कॉन्ग्रुएंसी की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं? देखिए, एक प्रॉपर्टी है एंगल, साइड एंगल या साइड साइड साइड। प्रॉपर्टीज बहुत सी हैं, लेकिन हम लोग मेनली यहाँ पे यूज जो कर रहे हैं वो मैं आपको नोटिफाई करा रहा हूँ। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा साइड साइड साइड, मतलब यदि दो ट्रायंगल्स की यदि कोई तीन भुजाएं बराबर हों तो उनके अन्य कोण भी बराबर होंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको प्रूफ करना शुरू करता हूँ। मुझे दिया गया है बेटा ए बी बराबर क्या बेटे, सी डी। ये मुझे क्या दिया हुआ है? अब देखिए, मुझे पता है कि ओ ए क्या है, रेडियस, और ओ डी क्या है, रेडियस। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा ओ ए बराबर ओ डी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या है बेटा, रेडियस है। उसी तरह से मैं देख सकता हूँ कि ओ बी भी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है। तो देखिए मैंने लिख दिया ओ बी भी रेडियस है, ओ सी रेडियस है, तो इसलिए क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। इसको देखिए मैंने फिर से क्या कर दिया, लिख दिया कि ये दोनों बराबर हैं। अच्छा, जब ये तीनों ही चीजें बराबर हैं तो इससे प्रूफ क्या होता है? यदि ये तीनों ही चीजें बराबर है तो इससे प्रूफ क्या होता है? प्रूफ ये होता है बेटा कि ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट है या सर्वांगसम है ट्रायंगल ओ सी डी। और जब ये दो ट्रायंगल बेटा सर्वांगसम है या कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि थीटा 1 का मान थीटा 2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल ओ ए बी, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ओ ए बी और ये वाला ट्रायंगल ओ सी डी, जब ये दोनों सर्वांगसम निकल आए बेटे तो इनकी सारी भुजाएं और सारे कोण समान ही होंगे। तो जब सारी भुजाएं और सारे कोण समान हैं तो सीधी सी बात है ये थीटा 1 थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी पहली प्रमेय थी जो क्या कहती है कि यदि किसी दिए हुए वृत्त में दो जीवाएं बराबर हैं तो वो केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। अभी तक हम लोगों ने प्रमेय 1 सीखी सर्किल की, जिसमें क्या था कि यदि वृत्त पर हम लोग कोई भी दो जीवाएं या दो कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो यदि उन जीवाओं की लंबाई बराबर है तो वो वृत्त के केंद्र के ऊपर सदैव समान कोण बनाएंगे। क्या कहा मैंने कि थ्योरम 1 में हम लोगों ने ये सीखा कि यदि किसी दो कॉर्ड की लंबाई बराबर है सर्किल की तो वो सर्किल के सेंटर पे हमेशा इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे, जिसका स्टेटमेंट है कि यदि केंद्र से जीवा पर कोई लंब डाला जाए तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अच्छा, यहाँ पे लंब का मतलब क्या होता है? तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि लंब होता क्या है। लंब एक प्रकार की रेखा है जो किसी एक बिंदु से दूसरी रेखा पर डाली जाती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जो लंब रेखा हम लोग दूसरी रेखा पर डाल रहे हैं वह उस पर सदैव 90 डिग्री का कोण बनाएगी या राइट एंगल बनाएगी। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि जैसे ये मेरा पॉइंट है O जो सेंटर है, और मैंने दो पॉइंट ले लिए हैं, एक पॉइंट लिया है A और एक पॉइंट लिया है B। इन दोनों को यदि मैं मिलाऊं तो ये दोनों लाइन मिल गई तो AB क्या हो गई बेटा मेरी, यहाँ पे AB क्या हो गई, जीवा, या जिसको मैं कॉर्ड कहता हूं। ठीक, अब यदि मैं O से इस पर एक लंब डाल रहा हूं तो देखिए लंब क्या कर रहा है बेटा, ये इस पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए जहां पर इस लंब ने AB को काटा, मैंने उस बिंदु को नाम दे दिया C। ये जनरल है, आप कुछ भी दें। मैंने क्या किया यहाँ पे कि O से AB पर लंब डाला
और जिस बिंदु पर यह लंब AB को काट रहा है मैंने उस बिंदु को नाम दे दिया C। तो मुझे अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेटा प्रूफ क्या करना है, मुझे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेटे प्रूफ करना है AC विल ऑलवेज इक्वल टू CB। अतः AC का मान CB के बराबर होगा। अब यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, बस मैं यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूँ कि मैं एक O से A पे रेखा ड्रॉ कर लेता हूँ और एक O से B पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं डायग्राम में देख सकता हूँ कि भाई OA क्या है, रेडियस है, कह सकता हूँ ना। हम लोग ने रेडियस के बारे में पढ़ा था कि यदि वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है उसको केंद्र से मिलाते हैं तो वो रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो यहाँ पे देखिए OA भी त्रिज्या है और OB भी त्रिज्या। चलिए अब मैं करूंगा क्या, मेरे पास देखिए दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल हैं। कौन कौन से बेटा, एक है ट्रायंगल OCA और दूसरा ट्रायंगल है बेटा कौन सा, OBA। यदि मैं इन दोनों को सर्वांगसम प्रूफ कर दूं या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो क्या मैं AC बराबर CB दिखा सकता हूं, बिल्कुल दिखा सकता हूं। देखिए सर्वांगसम का नियम ही यही होता है, यदि मैं किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ किए दे रहा हूं तो उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होंगे। मैंने क्या कहा आपसे कि इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ऑल देयर साइड्स एंड एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैंने दो ट्रायंगल लिए OCA और OCA और एक लिया बेटा मैंने OCB। ठीक, अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे देख सकता हूं कि OA का मान जो है बेटा वो OB के बराबर है। क्यों, क्योंकि बेटा दोनों ही क्या है, त्रिज्या है। चलिए ये बात तो हो गई, पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या देख रहा हूं कि देखिए यदि मैं एंगल OCA, अब ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, बिल्कुल। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि एंगल OCA इक्वल है एंगल OCB के। क्यों, क्योंकि दोनों ही बेटा 90 डिग्री है ना। इतनी बात समझ में आती है। चलिए थर्ड कंडीशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोनों ही ट्रायंगल में चाहे OCA हो चाहे OCB हो, एक भुजा कॉमन है, OC बराबर OC, हाँ या नहीं। देखिए आप अपनी ये ट्रायंगल देखिए OCA और OCB, दोनों ट्रायंगल में एक भुजा OC कॉमन है। मैं लिख के दे रहा हूं कॉमन साइड। तो इससे क्या प्रूफ हो गया बेटा कि जो ट्रायंगल OCA है वो कॉन्ग्रुएंट है या सर्वांगसम है बेटा कौन से ट्रायंगल के, OCB। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और किस थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट है, SAS रूल से। SAS रूल बेटा कौन सा होता है, भुजा कोण और भुजा। जब ये ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि AC बराबर CB, AC बराबर CB। देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था कि यदि मैं एक लंब केंद्र से जीवा पे डालूं तो वो लंब को मतलब AB को दो बराबर भागों में बांटती है। दो बराबर भाग मतलब क्या, AC बराबर CB। तो ये बेटा थी हमारी दूसरी थ्योरम जिसके अकॉर्डिंग हमें AC बराबर AB प्रूफ करना था और हमने उसको प्रूफ कर लिया है। बेटे अभी तक हम लोगों ने सर्किल की दो प्रमेय पढ़ ली हैं। पहली प्रमेय क्या थी कि यदि वृत्त की दो जीवाएं बराबर हैं, यदि वृत्त की दो जीवाएं बराबर हैं तो वो वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाती होंगी। दूसरी प्रमेय मेरे पास क्या थी कि यदि वृत्त की जीवा पर केंद्र से एक लंब डाला जाए, एक परपेंडिकुलर डाला जाए, तो वह सदैव जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अब बात आती है तीसरी थ्योरम की। जैसा आप देख पा रहे हैं स्टेटमेंट मैंने नोट डाउन किया है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। तो यहाँ पे एक बार दिया क्या है वो लिख लेते हैं। पहले देखिए हमें दिया क्या है कि दो बराबर जीवाएं हैं। जीवाएं क्या है, AB और CB।
जीवाएं बराबर है बेटा, ए बी बराबर सी डी। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है बेटा कि ओ एक्स हमेशा ओ वाई के बराबर, ओ एक्स क्या है, ओ वाई के सदैव बराबर हो गया। डायग्राम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पास क्या थी, मैं आपको फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आप इजीली समझ पाएंगे इस चीज़ को। देखिए मेरे पास एक ये सर्किल है, सर्किल का ये केंद्र है O, मैंने इस पे दो जीवाएं बनाई ए बी और सी डी। ये देखिए ए बी और सी डी जो हमें दी हुई है क्या है बेटे, बराबर है। अब मैंने क्या किया, बस सिंपल O से B को मिलाया और O से B को मिलाया। ठीक है, मैंने O से B को मिला दिया और O से D को मिला दिया। अब मैं क्या यहाँ पे, मैंने O से B को मिला दिया और O से D को मिला दिया, सिंपल इतना। अब मुझे निकालना क्या है कि यदि मैं O से AB की दूरी देखूं और O से मैं क्या करूं बेटा, CD की दूरी देखूं, तो वो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो मैंने इसको नाम दे दिया x और बेटे इसको नाम दे दिया y। हाँ, मैंने यहाँ पे ये जरूर किया कि ये जो दूरी है, ये दूरी मैंने क्या ली है बेटे, लंबवत ली है। लंबवत दूरी का मतलब क्या होता है कि वह जीवा को दो बराबर भागों में बांट रही है। जैसा कि अभी हमने प्रमेय नंबर 2 में पढ़ा था कि यदि केंद्र से जीवा पर एक लंब डाला जाए तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए हम लोगों के पास क्या था, यहाँ पे हम लोगों के पास ए बी बराबर सी डी पहले से था। मैंने क्या किया, प्रमेय 2 का उपयोग किया, प्रमेय 2 का उपयोग किया। जब मैं प्रमेय 2 का उपयोग करूंगा तो प्रमेय 2 हमसे क्या कहती थी कि यदि मैं केंद्र से जीवा पर लंब डालूं तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। एग्जैक्टली तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, ए एक्स बराबर एक्स बी और सी वाई बराबर वाई डी। देखिए जो काम यहाँ पे ओ एक्स ए बी के लिए कर रहा है वही काम यहाँ पे ओ वाई सी डी के लिए भी तो कर रहा है। मैंने क्या किया, ओ से वाई पर एक लंब डाला जो सी डी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये भी सी वाई बराबर सी डी हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मेरे पास दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल है कौन सा बेटे, ओ एक्स बी और दूसरा ट्रायंगल है ओ वाई डी। चलिए मैं इसमें देखता हूं, देखिए ये ओ बी बराबर ओ डी है, बात समझ में आती है। दोनों ट्रायंगल में मैं देख सकता हूं कि ओ बी बराबर ओ डी है। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ओ बी बराबर ओ डी कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए ओ बी भी क्या है, रेडियस, और ओ डी भी क्या है, रेडियस। रेडियस क्या होती है, फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, रेडियस वह लंबाई या वह रेखा होती है जो वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर को छूती है। ठीक, तो यहाँ पे ओ बी और ओ डी क्या है, रेडियस है। मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अब मैं देख सकता हूँ कि एंगल ओ एक्स बी बराबर एंगल ओ वाई डी है। क्यों, क्योंकि बेटा दोनों ही 90 डिग्री एंगल है। ठीक, ये बात समझ में आती है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या दिया हुआ था कि ए बी बराबर सी डी था। मैं कह रहा था कि ए बी बराबर सी डी है, तो जब ए बी बराबर सी डी है तो ए बी का आधा भी तो सी डी के आधे के बराबर होगा। जब ए बी बराबर सी डी है तो मैंने क्या किया, दोनों का आधा ले लिया, तो वो भी तो बराबर होगा। और प्रमेय 2 क्या कहती थी कि ओ से यदि ए बी पर एक लंब डालें तो वो उसको दो बराबर भागों में बांटेगी, तो मतलब ए एक्स बराबर ए बी। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ बेटे कि हाफ ए बी, देखिए ये ए बी के हाफ के बराबर ही तो है, तो एक्स बी हाफ सी डी क्या है, वाई डी के बराबर है, तो वाई डी। देखिए ये हो गई पहली सिचुएशन, ये हो गई दूसरी सिचुएशन और ये हो गई तीसरी सिचुएशन। जब 3 सिचुएशन आ गई, देखिए ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड, तो मैं कह सकता हूं कि जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल ओ एक्स बी है वो सर्वांगसम है ट्रायंगल ओ वाई डी की। किस रूल से बेटा, एस ए एस। एस का मतलब क्या होता है बेटे,
साइड, ए क्या है एंगल, और एस क्या है साइड। इस रूल से क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। और मुझे पता है कि जब कोई ट्रायंगल सर्वांग सम होता है तो उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह मैं बता सकता हूं कि ओ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ओ वाई। यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। फिर से एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूं। तीसरी प्रमेय हमसे क्या कहती है कि यदि एक वृत्त की बराबर जीवाएं हैं, मतलब एक वृत्त में कोई दो जीवाएं दी गई हैं जो बराबर हैं, तो वो वृत्त के केंद्र से सदैव बराबर दूरी पर होंगी। देखिए दो बराबर जीवाएं थी ए बी और सी डी, तो ये वृत्त से बराबर दूरी पे होंगी ओ एक्स और ओ वाई। मैंने क्या किया, ओ एक्स बराबर ओ वाई प्रूफ कर दिया। हम लोग आज के अपने इस वीडियो में सर्किल की थ्योरम नंबर 4 पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग सर्किल की थ्योरम नंबर 1, 2 और 3 पढ़ चुके हैं। प्रमेय संख्या 1 हमसे क्या कहती थी कि यदि वृत्त पर कोई दो जीवाएं हैं और उनकी लंबाई बराबर है तो वह वृत्त के केंद्र पर सदैव बराबर कोण बनाएंगे। दूसरी प्रमेय हमसे क्या कहती थी कि यदि वृत्त की किसी जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाए तो वह लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। तीसरी प्रमेय हमसे क्या कहती थी कि यदि दो जीवाएं जिनकी लंबाई बराबर है तो वह केंद्र से बराबर दूरी पर भी होंगी। अब हम लोग आते हैं अपनी थ्योरम नंबर 4 या प्रमेय संख्या 4 पर, जिसका स्टेटमेंट आपके सामने नोटेड है। मैं उसको पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ कि एक ही चाप से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण का आधा होता है। अब देखिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है ये लैंग्वेज, इसको पार्ट्स में बांट के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक ही चाप से, अब कोई चाप ले लीजिए, आप आर्क ले लीजिए, जैसे मैंने आर्क ये ली जो मैंने ब्लैक मार्कर से नोट डाउन की है। ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया ए, ठीक है। से वृत्त की परिधि पर, अब ये वृत्त की परिधि है, जैसे मैंने इसको पॉइंट दे दिया सी। अब ये क्या कह रही है कि एक ही चाप से ए बी से वृत्त की परिधि सी पर स्थित किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण, यदि मैं इसको क्या करूं, मिला लूं, ए से सी और ए से बी को मिला लूं, तो ये जो कोण बन रहा है, फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, केंद्र पर आंतरिक कोण का आधा होता है। फिर इसी चाप से यदि मैं क्या कर रहा हूँ, केंद्र पर एक कोण बना रहा हूँ, केंद्र पर कौन सा कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, तो क्या होगा, उसका आधा होगा। मुझे मतलब यहाँ पे क्या प्रूफ करना है बेटा, मैं नोट किए दे रहा हूँ, मुझे प्रूफ करना है, इसको पॉइंट ओ दे दीजिए, ये जो ए सी बी एंगल है वो हमेशा आधा होता है केंद्र पर बने हुए कोण के, मतलब एंगल ए ओ बी। ये हमें डेराइव करना है। तो चलिए इसको डेराइव करने से पहले हम एक थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं, सी से ओ को मिला लेते हैं और कुछ आगे तक खींच देते हैं, जिसको एक हम पॉइंट नाम दे देते हैं डी। चलिए अब मेरे पास देखिए क्या है, एक ट्रायंगल है बेटा, कौन सा, ओ ए सी। अब ओ ए सी मैं केवल ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ओ ए सी। अब देखिए ओ ए सी में बेटा ओ सी भी क्या है और ओ ए भी क्या है, दोनों क्या है बेटे मेरे, रेडियस। डन, दोनों क्या है बेटा, मेरा रेडियस है, ठीक। उसके अलावा हम लोगों ने एक बहुत प्राइमरी स्कूल्स में एक थ्योरम पढ़ी थी कि यदि कोई त्रिभुज है, देखिए मैं आपको वो थ्योरम भी एक बार रिकॉल किए दे रहा हूँ त्रिभुज की, कि यदि ये θ1 है और ये θ2 है तो तीसरे एंगल से बाहर का जो कोण होता था वो हमेशा θ1 प्लस θ2 के बराबर होता था। मैंने आपसे क्या कहा कि त्रिभुज के दो कोण तीसरे कोण से बाहर की तरफ बने हुए कोण के सम के बराबर होते हैं। मैं आपसे फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, यदि त्रिभुज के दो कोणों का सम कर दिया जाए और तीसरे कोण से बाहर की ओर देखा जाए तो उसका मान पहले दो कोणों के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि देखिए AOD जो एंगल है AOD
वो किसके किसके बराबर होगा बेटा? एंगल ओ ए सी, इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के। देखिए ये और ये एंगल जो होंगे इनका यदि मैं सम कर दूं तो वो इसके बराबर होगा। ये बात आपकी समझ में आ रही है? चलिए लिखता हूं मैं इसे, ओ ए सी प्लस ओ सी ए। ये बात समझ में आई आपके? देखिए अब यहाँ पे क्या था बेटा, ये ओ डी सॉरी ओ सी और ओ ए बराबर है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए ओ ए बराबर ओ सी है तो इनके सामने जो एंगल बन रहे होंगे, इनके सामने एंगल ये बना और इस भुजा के सामने एंगल ये बना, तो वो भी तो बराबर होंगे। मैं वही चीज़ फिर से नोट कर रहा हूँ कि ओ ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ओ सी। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकलेगा बेटा? ए ओ डी बराबर 2 ऑफ ओ सी ए। देखिए मैंने किया क्या, मैं फिर से आपको इसको समझाता हूँ, थोड़ी कॉम्प्लेक्स थ्योरम है, एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे मैंने किया क्या, देखिए ओ सी और ओ ए बराबर है तो इसका कोण नंबर ये 1 और ये 2 भी बराबर होते हैं। जब भुजा बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो क्या हो गया यहाँ से, देखिए 1 और 2 बराबर होंगे, मैंने लिख दिया ओ ए सी बराबर ओ सी ए। फिर मैंने आपको एक थ्योरम रिकॉल कराई थी कि यदि कोई ट्रायंगल है और उसके 2 एंगल दूर वाले गिवन हैं तो जो तीसरी कोण से बाहर का कोण होगा वो 1 और 2 के योग के बराबर होगा। वही चीज मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे ये मेरी आई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह यदि मैं ट्रायंगल कौन सा ले लूँ, ओ बी सी, यदि इसी तरह मैं ट्रायंगल कौन सा ले लूँ, ओ बी सी, तो ओ बी सी में भी मैं देखूंगा बेटा ओ बी बराबर ओ सी है क्योंकि दोनों ही क्या है बेटा? रेडियस है। तो जब ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा तो इसका ये वाला कोण भी तो इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी। अब फिर से वही बात आती है कि ये जो देखिए बाहर वाला कोण बन रहा है वो इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो मैं लिखता हूँ बेटा बाह्य कोण की प्रमेय अनुसार, बाह्य कोण की प्रमेय अनुसार, यदि मैं बाह्य कोण की प्रमेय का यूज करूं तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास एंगल बी ओ डी बराबर कौन सा बेटा एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी। अब दोनों सेम है तो मैं दोनों को एक ही तरह लिख लेता हूँ, एंगल ओ सी बी। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं देखूंगा इक्वेशन नंबर 1 व 2 से क्या होगा बेटे। यहाँ पे देखिएगा ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा बेटे 2 ओ सी ए प्लस ओ सी ए और ओ सी बी। अब देखिए यदि मैं ओ ए ओ डी और बी ओ डी, ए ओ डी और बी ओ डी को ऐड कर दूं तो ये मान आएगा बेटा मेरा ए ओ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 नहीं था, इज इक्वल टू, अब देखिए ये ओ सी ए और ओ सी बी, देखिए ओ सी ए और ओ सी बी मिलके बेटा क्या बना देगा हम लोगों का एंगल, ये पूरा। तो ये पूरा एंगल क्या है बेटा हम लोगों का, ये पूरा एंगल बेटा हम लोगों का क्या है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हम लोग का 2 लिखना ड्रॉप हो गया था क्योंकि ओबीसी और ओसीबी मिलके 2 एंगल बना रहे थे। तो मैंने क्या कर दिया, ओसीबी की वैल्यू वो लिख दी। अब यहाँ पे देखिए 2 OCA और 2 OCB, यदि मैं दोनों को ऐड करके लिख दूं तो ये वैल्यू आएगी 2, अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ OCA प्लस एंगल OCB। देखिएगा AOB बराबर 2। अब OCA और OCB को यदि मैं ऐड करूंगा तो वो एंगल आ जाएगा एंगल AC
और बी। हमें प्रूफ क्या करना था कि एंगल ए सी बी आधा है ए ओ बी के, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को दूसरी साइड ले आऊंगा। देखिए ए सी बी को मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, 2 को मैं ए ओ बी के नीचे ले आ रहा हूं। यही मुझे प्रूफ करना था। देखिए अब मैं डायग्राम में आपको इसको क्लियरली थोड़ा सा समझा देता हूं कि यहाँ पे क्या वो कह रहा है। देखिए ये मेरा डायग्राम है। यदि किसी चाप से यहाँ पर कोई θ1 बना हुआ है और उसी चाप से केंद्र पर θ2 बना हुआ है, तो ये क्या कहती है थ्योरम? थ्योरम कहती है कि θ1 जो होगा वो सदैव आधा होगा θ2। होपिंग आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और हमारी जितनी भी थ्योरम्स है, थ्योरम 1, 2, 3, 4 आपको समझ में आई होगी। यदि आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और ये वीडियोस, ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।